काम करने जाते हैं और अटेंशन से सीधा बैठते हैं, अगर सीधा बैठते हैं तो हमें मन में ऐसा एक ख्याल आता है कि ऐसा अंदर एक फीलिंग आती है कि हम कुछ महत्वपूर्ण करने वाले हैं। अटेंशन में ऐसे सीधा बैठते हैं तो लगता है कि हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो हमें कमर सीधी करके सीधा बैठना चाहिए। कभी कभी देखते हैं कि हमारे बैक पेन भी वगैरह भी रहता है, तो लेकिन सीधा बैठने से ना वो बैक पेन धीरे धीरे आराम होने लगता है। जैसे देखा जाता है कि भारतीय जो हमारे सैनिक लोग हैं तो बोलते हैं अटेंशन, तो अटेंशन में सब लोग एकदम सीधा रहते हैं, एकदम सतर्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना रहता है, ऐसा मन में ऐसा स्थिति, मानसिक स्थिति उनकी बहुत प्रबल हो जाती है। लेकिन जब जैसे ही बोलते हैं विश्राम, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो आराम करने का मूड में आ जाते हैं। सैनिक आराम करने में मूड है ऐसा ऐसा सीधा अगर नहीं बैठते हैं, आराम से ऐसे रिलैक्स होकर पीछे ऐसा कुछ सपोर्ट देके ऐसे बैठते हैं, तो हमें नींद आने का चांसेस ज्यादा रहता है, ऐसा रिलैक्स में जाते हैं तो इसलिए हमें ये पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें सीधा बैठना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। इसमें हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में 16 शब्द होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें महामंत्र का एक एक शब्द है ना ध्यान पूर्वक सुनना है, ध्यान पूर्वक। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं हियर 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 एंड एवरीथिंग इज क्लियर क्लियर क्लियर। तो हमें ध्यान से एक एक शब्द सुनना है और सब कुछ अपने आप ही क्लियर होने लगता है। हमारा जीवन की जो स्थिति है, जो भी हमारे है ना, वो जपा करने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। भौतिक और आध्यात्मिक सब कुछ हमको साफ सिफा दिखाई देना था, क्योंकि जपा पे नहीं हमारी भक्ति निर्भर निर्भर करती है। तो इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी हम जब जल्दी करना चाहते हैं तो हमें जल्दीबाजी भी हमें जैसे दो प्रकार की होती है। एक एक क्या होती है ना कि हम पूरे स्पीड से बोलना चाहते हैं, नहीं पूरे स्पीड से बोल जाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कुछ शब्द छूट जाते हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हरे कभी कभी है ना छूट जाते हैं, मतलब स्पीड में बोलने के चक्कर में। और दूसरा क्या है ना कि इसमें हमारा दूसरा क्या होता है कि हमारा इसमें गलती क्या होता है ना कि हमको टाइम कम रहता है। ऐसे जैसे हम चाहते हैं कि अभी टाइम है, टाइम देख के करना है, फटाफट अपना जब जब खत्म करना है। तो हम जब मन के पर ऐसा जब करते हैं ना, तो टाइम मैनेजमेंट के चलते हम लोग कभी कभी है ना वो मन का जो होता है ना वो स्किप हो जाता है। मन का कभी कभी स्किप हो जाता है, तो फिर हमारा 108 मनी के चलते कम हो जाता है, कभी 99, कभी 90 ऐसा हो जाता है। तो इस पे हमें ध्यान पूर्वक ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम आराम से रिलैक्स होकर अगर हम जब करते हैं तो बहुत उसमें देखिएगा कि अगर हम जल्दी जल्दी करते हैं तो एक तो त्रुटियां होती है, और ऊपर से क्या है कि हमारा ध्यान भी टाइम पे रहता है। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक जब करते हैं तो हम देखेंगे कि उसी टाइम में हमारा जपा खत्म होता है। उसी टाइम पे हमारा हमारा जपा खाता है। हमें किसी से कोई कंपटीशन थोड़े करना है कि हाँ। लेकिन हम अगर ध्यान पूर्वक समय हमारे जैसे हम लोग को 2 घंटा से कम ही लगता है मिनिमम, मतलब जो नए हैं या थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करते हैं 2 घंटा लगता है, या 2 घंटे से थोड़ा कम लगता है। तो अगर हम ध्यान पूर्वक जपा करते हैं तो उसी टाइम में ही हमारा जपा खत्म होता है। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउंसिएशन कि हमें हमें उच्चारण पर ध्यान ध्यान देना है और हमें ध्यान पूर्वक जप करना है। तो प्रोनाउंसिएशन है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तीसरा हमारा एक्रोनियम है प्रोसेस। प्रोसेस पहला हो गया पोस्चर, दूसरा प्रोनाउंसिएशन, अब प्रोसेस। अब की प्रक्रिया क्या है, हमको ध्यान पूर्वक सुनना है। जब हम देखते हैं कि जब हम प्रयास करते हैं कि हम ध्यान पूर्वक जब महामंत्र सुनने का प्रयास करते हैं तो हमारा मन कहीं और भागता है, इधर भागता है उधर भागता है। फिर मन को हम कैसे कंट्रोल करना है इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। क्योंकि मन क्या है ना एक बच्चे की तरह है। बच्चे की तरह, बच्चा जैसे छोटा होता है ना वो हठी होता है, जिद्दी होता है, अड़ियल होता है, पागल होता है। उसको जैसा मतलब बोला जाता है ये करो, सीधे सीधे उसका वो उल्टा करता है।
तो जैसे भगवत गीता में भगवान श्लोक में भी कहते हैं 6.34 में, चंचलम ही मन कृष्णम प्रमाथि बलवदृढ़ तस्यम निग्रहे मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। कि ये मन है ना, ये बहुत ही चंचल है, बलवान है, हठी है, पागल, इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसका होता है, आंसर है कि जैसे हमको शिक्षा देना पड़ेगा, जैसे उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जैसे क्योंकि मन वैसे ही पागल है, उसमें उसे हमें ट्रेन करना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को हम लोग बचपन से ही शिक्षा देते हैं, वैसे ही जैसे बच्चे को अगर मतलब कोई चीज इसको काम देते हैं कि हाँ तुमको ये करना है, तो एक बार उसको ज्यादा काम दे देते हैं तो उसको लगता है बोझ, नहीं वो बोझ जैसा लगता है कि ज्यादा है इसे। उसी प्रकार मन को भी हमें ये बताना है कि हमें ये 16 माला जो हमारा है ना, ये एक बार नहीं करना है, ऐसा नहीं करना हमको। बस ये ध्यान देना है कि बस एक ही माला है, हमको ऐसे करना है। फिर जैसे उच्चारण होता है हरे कृष्ण महामंत्र का, कि हमें एक एक शब्द, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको ध्यान से सुनना है। मन को ये बताना है कि बस ये लास्ट मन का है, ऐसे। इसके बाद फिर बोलना है ये लास्ट मन का है, ऐसे 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 एक एक करके इसको ऐसे बताना है। ये नहीं बोलना है कि अभी 16 माला पर पूरा हमको ध्यान देकर ऐसे बैठना है, पूरा शब्द सुनना है, तो हमारा मन उसमें सहयोग नहीं करेगा। बस बोलना है उसको, बस ये अंतिम मन का है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। फिर बोलना है ये हमारा अंतिम मन का है, इसे ध्यान पूर्वक सुनना है। ऐसे बच्चे की तरह उसको ट्रीट करना है, प्रेम से, ऐसा उसको ऐसे करके, क्योंकि वो बहुत हठी टाइप का है, उसको हम जबरदस्ती करेंगे तो वो हमारा मन मानेगा नहीं। तो इसको प्रेम से उसको ऐसे बताना, जैसे माँ जो होती है अपने बच्चे को जब खाना खिलाती है, खीर या जो भी खिला देती है, तो बच्चा उसे खाना नहीं खाना चाहता है। वो माँ बोलती है कि जैसे हम लोग खुद माँ है तो हम लोग ने ये प्रैक्टिकल भी किया हुआ है कि बच्चा जब मना करता है, अरे ये एक चम्मच है, ये लास्ट है, ये लो खा लो, फिर वो खा लेता है। फिर बोलते हैं नहीं ये लास्ट चम्मच है, बस ये लास्ट है, तुम खा लो, तो फिर वो खा लेता है। ऐसे ऐसे करते करते एक एक चम्मच हम उसको पूरा खिला देते हैं। तो ऐसे ही हमारे मन के साथ ही ट्रीट ट्रीट ऐसा ही करना है कि अरे ये लास्ट मन का है, इसके बाद हमको नहीं करना है, ऐसे ध्यान से सुनना है, ये लास्ट है, ये लास्ट है, ऐसे कर करके है ना मन को बच्चे की तरह में ट्रीट करना है। ये तो और एक और मुझे एग्जाम्पल याद आया है, मैं इसका अनुभव की हूँ कि जैसे अगर हम लोग कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, कोई नया प्लेस रहता है, नया जगह रहता है, हम अनजान रहते हैं, वहाँ जगह के बारे में हमें कुछ पता नहीं रहता है, और कहीं मंदिर कहीं दूर जाना है हमको, वो पहली बार जा रहे हैं, हमको पता नहीं है कि वहाँ पर कैसे जाना है, तो हम क्या करते हैं ना, वहाँ के लोकल लोग जो होते हैं, जो राई बटोही होते हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि अभी ये मंदिर कहाँ पे है। तो अगर तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि आप पहली बार आए हैं, तो हम लोग बोलते हैं हम नए, हमको नहीं पता है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि इनको अगर अभी बता दिए कि बहुत दूर है, तो ये लोग हतोत्साह हो जाते हैं। वो लोग ऐसा ट्रीट करते हैं, मैंने अनुभव किया है। बस बस 2 मिनट का रास्ता है, ऐसे बोलते हैं। फिर हम लोग चलते हैं 2 मिनट, फिर आगे चलते हैं तो नहीं आता, तो फिर किसी और से पूछते हैं, बोले 2 मिनट का रास्ता होता है। ऐसे कर करके ना हम लोग को पता नहीं चल जाता, और फिर हम अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ही हमारा है ये 16 माला का जो हमारा संघर्ष है ना, ये 2 घंटा का संघर्ष, क्योंकि हम तो कलयुगी लोग हैं। हमारा कैसे कैसे कल प्रभु जी ने बताया था कि हमारा बुद्धि कलमश है, हम मतलब क्या है, भागे हैं, कलयुग के लोग के पास उतना बुद्धि नहीं है कि हम लोग कुछ समझ सके। तो ये माला 16 माला जो हमें करना है, इसको हमें, इसमें हमारा संघर्ष जो होता है ना, तो इसको प्यार से मन को समझा कर ट्रीट करके कि हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है, तो करते करते हमारा 16 माला ऐसे हो जाता है। तो फिर क्या होता है ना कि इससे हमारा निष्कर्ष ये निकलता है ना कि जब मन को हम बार बार हरे कृष्ण मंत्र को सुनने की जब उसको आदत डालते हैं, उसकी आदत डालते हैं, तो हमें ये एक तरह का अभ्यास हो जाता है। क्योंकि भगवान ने गीता में वो दूसरा श्लोक में इसका आंसर भी दिए हैं कि अर्जुन जब पूछ रहे हैं कि मन को कैसे कंट्रोल करें, तो भगवान बोले अभ्यास द्वारा। तो अगर हम इसको बार बार मन को अभ्यास कराएंगे कि तुम्हें ये नाम जाप करना है, इसको ध्यान पूर्वक सुनना है,
जैसे भगवान ने आंसर भी दिया था कि जैसे जो अड़ियल जो घोड़ा रहता है, जो अड़ियल रहता है, जब पहली बार उसको सवारी, उस पर जब घुड़सवारी करने जाते हैं, तो उसको बार बार वो अपने ऊपर से फेंक देता है, जो सवारी घुड़सवार जो रहता है ना, उसको बार बार फेंकता है, जब चढ़ता है फिर फेंकता है। तो क्या होता है कि उसको करते करते, अभ्यास करते 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 करते, वो घोड़े को एक एक बार ऐसा समय आता है कि वो आसानी से अपने पीठ पर घुड़सवार को बैठने देता है और उसको अपने कंट्रोल में कर रहता है। वैसा ही हमारा मन है, तो इसको अभ्यास करते 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 है ना, कि एक दिन ऐसा आता है ना कि हमारे मन को वो हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर रुचि उत्पन्न होने लगता है। और वो, क्योंकि हमारा हरे कृष्ण जो भगवान का जो मंत्र है, ये साधारण मंत्र नहीं है, ये स्वयं भगवान गोलोक से मंत्र आता है, इसमें इतना पावर है कि इसका असर तो होता ही होता है। तो हमारे मन को जब एक बार ये हरे कृष्ण का मंत्र जब छू लेता है ना, तो ये इतना मतलब अ, अच्छा है, इतना इसकी जो भगवान मन को जब इसकी एक बार जो लत लग जाएगी, तो फिर वो हमारा मन हमको सहयोग करने लगेगा, और धीरे 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 हमको नाम, भगवान का नाम जाप करने में हमारा मन लगने लगने लगेगा। तो यही है। तो आइए हम सब मन को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास करें, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र इतना आकर्षक है, इतना मतलब आकर्षक है कि एक बार यह जब इसने दिल को जब छू छू लेता है, तो उसका स्वाद हमें आने लगता है और मन हमारे कंट्रोल में हो जाता है, फिर उसको धीरे धीरे वो लग जाती है। तो हमारा आध्यात्मिक जीवन का प्रगति जो है ना, फिर आसानी से होने लगता है, क्योंकि अगर हमारा जपा अच्छा से होने लगा और हम भगवान का नाम अच्छे से करने लगे, तो हमारा जितना भी इस स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जितना भी आध्यात्मिक कार्य है, उससे आप अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये हमारा हो गया, ये तीसरा पोस्चर, सीधा बैठना, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, और प्रोसेस, हम इसका प्रोसेस क्या है। तो ये हो गया, हम इससे हम अपने भगवान को खुश कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे ये सारा श्रेय अपने गुरुजनों को मैं देती हूँ, और कुछ मुझसे त्रुटि हुई है, बोलने में गलती हुई है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरी कृष्णा हरी माता। बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, हरि हरी बोल। बोल माता जी, हरी हरी बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि माता जी। हरे कृष्णा। अभय प्रभु नहीं है ना? अभय प्रभु शायद कोई और सेवा में बिजी होंगे, व्यस्त होंगे माता जी। कल क्या है वो हरे बता। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन प्रभु क्लास ले रहे हैं, इसलिए मैंने ओके ओके बोला। ओके। तो हम माता जी, कैन वी हैव वन राउंड ऑफ चैंटिंग एंड देन विल क्लोज। यस प्रभु जी, यस। थैंक यू माता जी। यस प्रभु।